हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और सुबह व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ एंड आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा बिकॉज आज हम कहीं बाहर जा रहे हैं। हाँ बोलो, सिर्फ मतलब वन डे आउटिंग ही है। बोलो बेटा। हाँ अभी आपको भी हाई कर पाऊँगी। ओके सो मैं तो थोड़ी देर पहले उठ गई थी एंड कुकिंग वगैरह कर ली क्योंकि आप लोगों को जनरली मैंने बताया कि खाना लेकर के जाती हूँ मैं कहीं। तो हम लोग एक्चुअली 2 फैमिलीज़ जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ में, तो कुछ वो लोग लेकर आएंगे, कुछ हम लोग लेकर जाएंगे। सो जो मुझे लेके जाना था वो मैंने बना लिया है। अब बस नहाऊंगी। राम भी जस्ट अभी सो करके उठा है, उससे भी मिलवाती हूँ आपको और बस नहा करके फिर रेडी होंगे। हाँ मैं ये बता देती हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। सो हम लोग जा रहे हैं जेजूरी। जेजूरी एक टेम्पल है, मेरे घर से अराउंड 60 किलोमीटर्स के आसपास है, लेकिन जाने में हमें 2-2.5 घंटे लग जाएंगे कंसीडरिंग पुणे का जो ट्रैफिक है वो। मतलब थोड़ी दूर तो पुणे सिटी रहेगी, फिर उसके बाद आउटर में चले जाएंगे, लेकिन जो सिटी वाला एरिया है वहाँ थोड़ा सा मतलब ट्रैफिक मिल सकता है, तो अराउंड 2-2.5 घंटे लगेंगे। तो टिमटिम एक्चुअली सुबह गई है कराटे क्लास, उसकी कराटे क्लास थी तो वो वहाँ से आएगी, उसको नहला करके फिर हम लोग निकलेंगे। तो इसलिए मैं भी थोड़ी सी स्लो चल रही हूँ कि मैं भी फिर आराम से नहा लूँगी, हेयर वॉश वगैरह करना है नहीं। सो जेजूरी जो टेम्पल है ना वो ऐसा कहा जाता है कि शिव जी के ही अवतार थे जेजूरी, जो उस एरिया को रूल करते थे, तो वहीं पर उनका टेम्पल बना है। और वहाँ की खासियत ये है कि वहाँ पर ना उनको हल्दी चढ़ती है, तो इसलिए कपड़े भी कुछ ऐसे पहन के जाने जिनमें अगर से हल्दी लग गई तो वो क्लीन हो जाए या तो फिर दिखे ही ना, कपड़े ख़राब हो जाएंगे। नहीं तो लाइट कलर पहन के गए जैसे वाइट या फिर कोई दूसरे कलर, और उनको घर आके धोएंगे तो वो पूरे ख़राब हो जाएंगे। या तो फिर ऐसा कोई मटेरियल पहन के जाना होगा जिसपे हल्दी का रंग चढ़े ना। सो देखते, मैंने कुछ सोचा तो है येलो में। मुझे एक्चुअली थोड़ा अच्छे से रेडी हो करके जाना है ताकि फ़ोटोज़ भी अच्छी आए और मैं रील भी बना लूँ एक आध। एंड लुक मैटर करता है मेरे लिए, कहीं भी जा रही हूँ तो एक मेमोरी होनी चाहिए कि हाँ यार यहाँ गए थे तो अच्छे से रेडी हो गए थे, ये फ़ोटो खिंचवाई। सो इसलिए मुझे थोड़ा ढंग से ही जाना है, तो मैं थोड़ी सी इसलिए सोच रही हूँ कि मुझे कंफर्टेबल कपड़े भी चाहिए। एक दो बहुत अच्छी कॉटन की अनारकलीज माइंड में थी, बट वो कलर ऐसे हैं कि सब ख़राब हो जाएंगे। येलो तो एक येलो ड्रेस ही है, आई थिंक इंडो ईरा ब्रांड का है। राम आ जाओ आप भी। सो मैं वो ही पहनूंगी, वो आ रहा है देखिए। हाय, इधर पास आओ, पास आओ। नहीं आओगे, नहीं आओगे। आजकल वो सीधे मना कर देता है। नहीं, क्या चाहिए आपको? बॉटल नहीं दूंगी मैं आपको, वो पापा ने भर के रखा है। ये लो, ये लो, इससे खेलो। इसको बॉटल सो यस, अभी कार में हैं हम लोग और ट्रैफिक में फंसे हुए हैं एज यूजुअल। सो ये है राम और मैं अभी रेडी हूँ। टिमटिम आगे बैठी हुई है, वो रही टिमटिम। यस, सो मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है, आपने देखा होगा मैंने शेयर किया था, ये अमेजोन से लिया था मैंने, इंडो ईरा ब्रांड की है। एंड इसका दुपट्टा एक्चुअली बहुत ही प्यारा है। मैंने ढेर सारी चूड़ियाँ पहनी है बिकॉज मुझे आजकल चूड़ियाँ पहनना बहुत अच्छा लगता है। ये वेलवेट की है बट ये कांच की है, ये वो मेटल वाली नहीं है। सो बस खाने का सारा सामान ले लिया, मतलब बहुत सारा। हम लोग ना थोड़ा लेट हो गए क्योंकि जैसे हम घर से निकले वैसे ही मेरे पार्सल्स आ गए, तो नोटिफिकेशन आया माई गेट का, तो उसको लेने के लिए थोड़ा रुक गए। सो इसलिए थोड़ा लेट हो गए, बट हाँ ज़्यादा लेट नहीं, आई थिंक हाँ 12 बजने वाले हैं, फिर भी बजे नहीं है, 11:30 और 12 के बीच में। तो बस चलते हैं। एंड राम अभी थोड़ी देर में सो जाएगा, अभी तो फिलहाल वो इन्जॉय कर रहा है रास्ता। यस, सो फाइनली राम सो गया है एंड अब जो है ना मेरा रास्ता अच्छा जाएगा। नहीं तो वो इतना परेशान करता है ना, लाइक इधर छूना उधर छूना, यहाँ जाना वहाँ। और मतलब हम लोगों की ट्रैवलिंग के लिए तो ये जो लव लैब की कार सीट है ना, ये ब्लेसिंग है। एंड एक्चुअली बहुत सारी मदर्स मुझसे इसके बारे में पूछते भी हैं कि कहाँ से लिया है और इसकी लिंक और बाकी सारी चीज़ें। तो इसका एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ आपको एंड फिर आगे हम ब्लॉग को एंजॉय करते हैं। अभी फिलहाल आप देखेंगे बच्चा सो जाता है और पेरेंट्स में बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं, प्लस सेफ्टी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, मतलब प्रॉपर सेफ्टी रहती है बच्चों की भी। तो चलिए जल्दी से इसका छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं। सो ये जो कार सीट मैं राम के लिए यूज़ करती हूँ ना, इसका नेम है लव लैब स्पोर्ट्स कन्वर्टेबल कार सीट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं राम कितनी कंफर्टेबली सोया हुआ है, तो ये ना बच्चों के कंफर्ट के साथ साथ बच्चों की सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक कार सीट। और पता, रोड ट्रिप्स अगर आप लेते हैं तो पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो जाता है अगर से बच्चे को आप इस तरीके से कार सीट में सुला दे रहे हैं ना,
तो बहुत ही सही चीज़ है ये। 6 मंथ से लेकर के 3 ईयर तक के बेबी इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब अप टू 18 kg तक के बेबी को आप इसमें बिठा सकते हैं। एंड ये देखिए, ये क्लोजली कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिखेंगे कि कार सीट को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, लाइक एयर बैग के जस्ट सामने वाली सीट पर नहीं लगाना है, समथिंग लाइक दैट। और साइड में भी आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस दिखते हैं कि कार सीट को किस तरीके से लगाना है। अगर से बेबी आपका ज़्यादा छोटा है, इन्फेंट है, तो उसका जो कार सीट का जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड होना चाहिए, मतलब बैक फेसिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद आप फ्रंट फेसिंग कर सकते हैं, दोनों वे में इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड 3 इसमें टोटल चेयर की पोजीशन होती है, 1, 2 एंड 3। थर्ड वाला जो पोजीशन है, लास्ट वाला रिक्लाइन जो पोजीशन होती है, उसमें रखती हूँ। ये जो नीचे आपको एरो दिख रहा है ना, उसके साथ में इसको मैच करना होता है। तो मैं अभी 3 में रखती हूँ। जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होगा और कंफर्टेबली बैठने लगेगा, तब मैं 2 और 1 पे स्विच करूँगी। एंड यहाँ से चेयर की जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं, लाइक एकदम रिक्लाइन से थोड़ा सा सिटिंग पोजीशन, फिर उसके बाद थोड़ा और सिटिंग पोजीशन, कुछ इस तरीके से। एंड इसमें काफ़ी अच्छे पैडेड है, तो बच्चे की जो हेड है वो काफ़ी अच्छे से फिक्स रहता है। मतलब राम कितने भी जर्क्स लग रहे थे ना, राम बिल्कुल भी ऐसा शेकी फील नहीं हो रहा था उसको, वो काफ़ी कंफर्टेबली सोया था। ऊपर से इसमें 5 पॉइंट सेफ्टी हार्नेस है, जो कि बच्चों की सिक्योरिटी के लिए और सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, बिल्कुल भी शेकी वगैरह नहीं हो रहा था। और नीचे से स्ट्रैप को खींचते हैं तो ये जो सीट बेल्ट है ना, ये आप अपने बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग फिट कर सकते हैं। अभी कहीं पर रुकेंगे थोड़ा बहुत चाय नाश्ता के लिए, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे रुकेंगे, है ना? कार दिख रही है आपको उनकी? यस, चलो। तो पहुंच गए हैं हम लोग मंदिर, एंड शायद थोड़ा चलना पड़ेगा, चल के देखते हैं। राम उठा था अभी थोड़ी देर के लिए, अब तो उठाना ही पड़ेगा। आप वो पीछे देखेंगे तो वो मंदिर दिख रहा है। राम भी सोकर उठ गया। उठ गए आप सोकर? हाँ, नहीं उठे हो? हाँ, भोबो है ना, वो है मंदिर। ऊपर दिख रहा है ना वो किले टाइप। तो चलो चले। रास्ते में 1-2 जगह रुके हम, एंड फिर फाइनली हम पहुंच गए थे जेजुरी। और पहुंचते ही पहले कार पार्क की। कार पार्किंग फ्री थी, बट जहां पार्क करो उनके थ्रू ही आपको जाकर के, मतलब ये हम लोगों ने ये प्रसाद लिया, तो प्रसाद और हल्दी, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर बेसिकली हल्दी ही चढ़ती है। और टोटल मंदिर तक जाने के लिए ना अराउंड 200 सीढ़ियाँ हैं। सुन के लग रहा है कि बहुत टफ होगा, बट उतना टफ नहीं था। बीच में हम लोग एक बार थोड़ी देर के लिए रुके थे। एक्चुअली पुरानी सीढ़ियाँ हैं, तो ये तो फिर भी थोड़ी छोटी दिख रही है। जो ऊपर की सीढ़ियाँ हैं ना, वो बहुत ही लंबी लंबी है, तो वहाँ थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बट ईजी था ओवरऑल जाना। छोटी छोटी शॉप्स थी जो ऐसे मंदिरों के पास में होती है ना, जो बच्चों को काफ़ी टेम्पटिंग लगती है, इस तरीके की शॉप थी। और जेजुरी की एक्चुअली ऐसी एक मान्यता है कि यहाँ पर ना जो मैरिड कपल है, न्यूली मैरिड कपल अपनी शादी के बाद आते हैं और हस्बैंड वाइफ को गोदी में लेकर के एटलीस्ट 5 स्टेयर्स चढ़ता है, 5 सीढ़ियों का ऐसा रिवाज है। उससे उनका भी जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल शिव भगवान और पार्वती माँ टाइप हो जाता है, मतलब कुछ ऐसा है। जो भी मराठी होंगे, जो महाराष्ट्र के होंगे और ये वीडियो देख रहे हैं, तो नीचे कमेंट में अच्छे से बताना जो भी मैंने बताया है वो, क्योंकि मैं भी वहाँ गई थी तभी मुझे पता चला इसके बारे में, अदरवाइज़ मुझे पहले नहीं पता था। तो आप यहाँ के हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने इंस्टा पर जब इसके पिक्चर्स और रील्स शेयर की थी तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए। सब लोगों को सबके ये कॉमेंट्स आए कि उनका ये फेवरेट प्लेस है। एंड तो ऑफकोर्स उनको ज़्यादा नॉलेज होगी इसके बारे में। हम लोग तो सोच रहे थे कि काश हम पहले भी कभी गए होते यहाँ, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है। बेसिकली यहाँ पर शिवलिंग है, उनकी पूजा होती है। बहुत अच्छा क्राउड था, मंदिर पूरा येलो सोने की तरह चमक रहा था। यहाँ पर हल्दी को उड़ाने का, चढ़ाने का रिवाज है। मैंने एक्चुअली गूगल किया था तो लिखा था कि जेजुरी में हल्दी चढ़ाई जाती है बिकॉज़ वो सिग्निफाई करता है गोल्ड को। तो भगवान ऐसी ब्लेसिंग देते हैं अपने भक्तों को कि उनकी भी जो जीवन में, मतलब एक तरीके से गोल्ड एज क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, समथिंग कुछ ऐसा। तो कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत अच्छा मंदिर है, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स, बहुत ज़्यादा शांति मिली। हम लोग अराउंड 1 आवर थे, बहुत अच्छे से दर्शन वगैरह भी हो गए थे हमारे।
फिर इसके बाद में कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, फ़ोटो सेशन किया। मैंने जान करके ये येलो सूट पहना था बिकॉज़ इसमें इतनी हल्दी लगने के बाद भी, मेरा ब्रांड न्यू सूट है ये, मैंने सेकंड टाइम पहना था, बट इतनी हल्दी लगने के बाद भी ड्रेस को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल एज़ इट इज़ न्यू न्यू ही थी। आपको मोस्टली यहाँ कपल्स ही दिखेंगे और यहाँ पूजा भी जोड़े से ही होती है, मतलब कपल्स को ही साथ में रख के पंडित जी पूजा कराते हैं। तो हम लोगों को भी कपल्स को आसपास बिठा करके पूजा कराई थी। बस दर्शन हो गए थे, फिर हम लोग नीचे उतरने लगे। तो नीचे उतरते उतरते ये एक शॉप दिखी, तो यहाँ पे ब्लाउज पीस 100 रुपीज़ के मिल रहे थे। ये सारे राजस्थानी बैग्स जो होते हैं 50 रुपीज़ ईच, और वो जूड़े में लगाने वाला भी 50 रुपीज़ ईच ऐसा मिल रहा था। बट मेरे पास तो ये सब था। मैंने यहाँ एक बैग ये वाला लिया है वाइट कलर का 50 रुपीज़ का। क्या क्या टिमटिम भी अब बड़ी हो रही है, तो उस जैसे नीचे गरबा वगैरह में गई तो उसको ऐसे स्लिंग बैग के फॉर्म में लटका करके भेज सकते हैं, तो इसलिए मैंने वो 50 रुपीज़ का एक बैग ले लिया था। एंड बस फिर नीचे उतरना स्टार्ट हो गए थे हम। राम को मैंने वाइट इसलिए पहना है क्योंकि उसका ये कुर्ता ऑलमोस्ट छोटा हो गया है, तो मुझे लगा वाइट पहना के ले चलती, फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी इसकी। और फिर अब ये कुर्ता तो पहनने में आएगा नहीं, थोड़ा येलो हो भी गया तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, वॉश होने के बाद बहुत हद तक के इसका जो येलो स्टेन था ना वो कम हुआ है। एंड चढ़ना जितना डिफ़िकल्ट होता है ना, उतरना उतना ही ईजी होता है। बहुत एंजॉय किया हमने, वेदर बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा वेदर था। एंड यहाँ ऊपर से जो लुक वगैरह है ना वो इतना सही लगता है, बहुत अच्छी हवा चलती है, मतलब ओवरऑल अच्छा है। हाँ, और मेरे घर से अराउंड, मैंने शायद पहले बताया होगा, अराउंड 50-60 किलोमीटर्स है। और रोड्स बहुत अच्छी हैं यहाँ जाने की। बस हाँ, जितनी देर पुणे सिटी में थे अंदर थोड़ा वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बट बाहर आते ही रोड्स बहुत अच्छी थी। फिर हम लोगों ने यहाँ बीच में रुके थे, हम खाना घर से बना के लाए थे तो यहीं पे खाना खाया, चाय वाय पी, और बस फिर घर के लिए निकल गए। घर आते आते भी राम फिर से सो गया था, तो जो मेरी जर्नी थी वो काफ़ी स्मूथ थी। घर आ गए हम लोग, 7 बज रहे हैं और अराउंड 15-20 मिनट्स पहले आए, चाय रखी है मैंने। और पता आते से ही मुझे एक्चुअली मैंने बताया था ना कि पार्सल आ गया था। हाँ बेटा आ रही हूँ। पार्सल आ गया था, तो कुछ पार्सल्स हमारे रहते में ही आ गए थे, फिर कुछ जाने के बाद आए थे। तो मुझे बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ रिसीव हुई है। ये नवरात्रों के लिए मैंने मंगवाए थे, बहुत ही खूबसूरत। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे कलेक्शन में ऐसी चीज़ें ऐड करना चाहिए जो मेरे पास नहीं है। तो मैंने कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ियाँ मंगवाई हैं, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, वो मैं आपको अमेजॉन हॉल में दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। हाँ जी बोलिए, बोलो। ये रास्ते भर सोते हुए आया है और अभी रेडी है मुझे परेशान करने के लिए, बस यही है। और मैंने सिर्फ साड़ियाँ ही नहीं, मैंने एक्चुअली ज्वेलरीज भी मंगवाई हैं। एक बहुत ही सुंदर टेम्पल ज्वेलरी, मतलब एक आध बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मंगवाई हैं। तो अमेजोन का जो इस बार का हॉल आएगा ना, आपको बहुत पसंद आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड।